मित्रों राधे राधे। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के एकादशों अध्याय के बारे में, जिसमें गरुड़ जी भगवान से पूछ रहे हैं कि हे केशव, 10 गात्र क्रम विधि को कहिए, जिसके करने से क्या पुण्य होता है। अगर किसी के पुत्र न हो तब 10 गात्र क्रम कौन करे, सब मेरे को विस्तार से कहिए। भगवान बोले, हे गरुड़, तो फिर सुनो, मैं 10 मात्र विधि कहूँगा, जिसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए अश्रुपात न करे, मतलब रोए नहीं, पिंडदान आदि करे। जो मरे हुए के बाद रोते हैं उसके अश्रुपात तथा इससे नाक में भी जो मल निकलता है उसको प्रेत परवश होकर भोगता है। इसलिए निर्थक दुखी न होवे। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका निश्चय ही जन्म भी होता है। इसलिए विद्वान पुरुष कभी भी शोक नहीं करते। इस प्रकार का उपाय नहीं जो देवताओं से प्राणियों से किया हुआ हो, जिससे मृत प्राणी को प्राप्त कर सके। ऐसा कोई उपाय नहीं कि जिससे हम मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त कर सके, ऐसा भगवान कह रहे हैं। होनहार को दूर करने का उपाय होता तो नल, राम, युधिष्ठिर ये राजा लोग दुख आदि नहीं भोगते। इस संसार में किसी प्राणी के साथ अत्यंत समागम नहीं रहता, तब यह अपना शरीर भी स्वप्न तुल्य है। इसमें स्त्री पुत्र आदि वियोग हो तो क्या आश्चर्य है। जिस तरह प्रातः काल का बनाया हुआ भोजन श्याम काल को नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न से पुष्ट हुई नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग कर पुत्र, पिंडदान आदि क्रिया करे। पुत्र, स्त्री, स्त्री के अभाव में छोटा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सपिंडी सगोत्र वाले क्रिया करें। हे गरुड़, जिसके सुत नहीं हैं उसके पिंडदान आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र करें। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष के बहुत स्त्रियां हों, जिसमें एक स्त्री को पुत्र है, तो उस पुत्र के होते सब स्त्रियां पुत्र वाली हैं, ऐसा मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे। कुल में कोई भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे। क्रियालोप न हो। स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया करे। अनाथ की क्रिया करने वाले को कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे गरुड़, पुत्र पिता का 10 गात्र आदि करे। ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी ना करे। बहुत पुत्र हों फिर भी प्रेत का 10 गात्र सपिंडी श्राद्ध आदि 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कृत्य ज्येष्ठ पुत्र ही करे। अनंतर सब वार्षिक श्राद्ध आदि अलग करे। ज्येष्ठ पुत्र 10 गात्र एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान कर पवित्र रहे। 7 बार भूमि की परिक्रमा करने का जो फल होता है, उतना फल माता तथा पिता की क्रिया से पुत्र को होता है। 10 गात्र से लेकर 12 मास तक क्रिया करने से गया श्राद्ध का फल होता है। आमंत्रक कूप में, तड़ाक में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य से रहित हो
मध्याह्न समय में जाकर स्नान करे। शुचि हो वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख स्थित वेदी का निर्माण कर उसमें गोमय से लेपन कर वेदी पर पर्णासन बिछाकर एक दर्भासन का कौशिक ब्राह्मण बैठा उस पाद आदि से पूजन कर ऐसी इस मंत्र से नमस्कार करे। उसको समीप पिंड स्थापनार्थ एक ऐसी वस्त्र बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड देवे। वह पिंड चावल या यव के आटे का हो, जिस पर चंदन कनेर चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य सुपारी पान दक्षिणा आदि पात्र में दूध पानी एक साथ रख हाथ में लेकर कहे, अमुक नाम वाले प्रेत को देता हूँ, वह ग्रहण करिए। अन्न वस्त्र जल द्रव्य और अन्य वस्तु प्रेत सबसे देते हैं, वह मृतक को अनंत फलदायक होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडी श्राद्धांत स्त्री पुरुष को प्रेत शब्द से पिंड देवे। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंडदान किया उसी विधि से 9 दिन तक करे। 9 दिन में सगोत्र वाले पात्री मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तेलाभ्यम करे और सगोत्र वाले तथा स्त्रियां सब बाहर में जाकर स्नान कर हाथ में दूबड़ा तथा धान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मर्त प्राणी के घर जाएं। वहां जाकर ऐसा वचन कहें कि दूबरा सदर्श आपके कुल की वृद्धि हो, लावा के सदर्श कुल सुशोभित हो, ऐसा कह उसके घर में लावा तथा दूबड़ा को त्याग देवे। हे गरुड़, 10वें दिन उड़द से पिंड देवे। 10वें दिन सब बांधव मुंडन करावे, क्रिया करने वाले पुत्र भी पुनः मुंडन करावे। मिष्ठान से एक ब्राह्मण को 10 दिन तक भोजन करावे। उसके समीप हरि का ध्यान कर हाथ जोड़ प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसी पुरुष के समान शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी अभय रूपी गोविंद को नमस्कार करते हैं। अनंत रहित शंख चक्र गदा पद्मधारी पुंडरी काक्ष भगवान प्रेत को मुक्ति देने वाले हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना कर श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन मंत्र से स्नान कर गौ को ग्रास देवें।